हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हमने 10th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसकी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर ली है अभी तक क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। हम दूसरी और मेथड्स कवर करेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली ग्राफिकल मेथड से ही करने हैं। सो आज की एक्सरसाइज 3.1 में हम ग्राफिकल मेथड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और मेथड्स फाइंड आउट करने के लिए होंगी हमारे पास, थोड़ी और चीजें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इन सारी चीजों को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने डैश डैश फॉर्म में लिखा क्योंकि बहुत सारे स्पेस कवर करेगा एंड फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आप सभी के पास बुक्स अवेलेबल होंगी, आप बुक में इस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स थे सो गिवन के फॉर्म में मैंने हमें मेंशन कर दिया, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो और हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकें। क्लियर। जब भी आप किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप ये गिवन के फॉर्म में लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज ये एक अच्छा इंपैक्ट डालता है आपके पेपर में। ओके, चलिए हम डिस्कशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था। नंबर ऑफ बॉयज मैंने x मान लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने y मान लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस की पेयर फॉर्म करनी है। तो मैंने माना कि भाई एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, उसमें नंबर ऑफ बॉय कुछ x थे, नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ y थे, ठीक है। इससे हमें हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। पता है आपको कैसे? टोटल कितने हैं? 10, बॉयज कितने हैं? x, गर्ल्स कितनी है? y। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने x प्लस y किया तो टोटल 10 हो जाएगा, क्योंकि इतने गर्ल्स और इतने बॉयज ने हिस्सा लिया। इन सबको ऐड करके मुझे 10 बच्चे मिल जाएंगे टोटल। बिल्कुल सर, सही है। तो हमें मेरी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब आते हैं, ये तो पहला हुआ, पेयर में दूसरी भी होनी चाहिए। दूसरी कैसे लाए? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। गर्ल्स की संख्या बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि y माइनस एक्स बराबर 4। सर ये कैसे लिख दिया आपने? देखिए, y माइनस एक्स बराबर 4 कैसे लिखा मैंने? y गर्ल्स के नंबर्स थे, x बॉयज थे। गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 ज्यादा है, मतलब एक क्लास में सपोज अगर 2 बॉयज है तो उनसे 4 मतलब 6 गर्ल्स हो जाएंगी। कैसे निकाला? अगर 6 में से मैं 2 को माइनस करूँ तो 4 आ जाएगा। क्लियर। सपोज इस क्लास में y गर्ल्स थी और x बॉयज थे, तो y माइनस एक्स किया तो 4 हो जाएगा, मतलब y क्या है? y की वैल्यू ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल गया? इससे मुझे मिला मेरा सेकंड इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन 2 मिल गई। क्या क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 और y माइनस एक्स बराबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कैसे? ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए तो बहुत इजी है, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं और पेयर ऑफ इक्वेशंस को लिख लेता हूं, क्योंकि हमने गिवन के फॉर्म में लिख दिया और पेयर ऑफ इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या है हमारे पास? y माइनस एस इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। क्या करना है हमें? ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी है। जस्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम सिंपल ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये x डैश y डैश, सेंटर कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स हम 1 से ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, 2 के फॉर्म में चलते हैं। 2 4 6 8 10। सिमिलरली -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। ये नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8, ठीक है। क्लियर। चलिए पहले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। ये किसकी इक्वेशन है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मुझे पता है।
तो अगर इसमें मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10। ठीक है, x बराबर 0 पे y की वैल्यू कुछ 10 आ रही है। ठीक है, x बराबर 0 डाली फर्स्ट इक्वेशन में। पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या है 10, तो ये पहला कोऑर्डिनेट मिला, पहला पॉइंट मिला। x बराबर 1 करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, कुछ यहाँ मिलेगा। ऐसे करते करते देखेंगे जब मैं y की वैल्यू भी 0 पुट करूंगा ना तो मुझे x बराबर क्या मिल जाएगा 10। ठीक है, जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो तब सबसे बेटर ऑप्शन पता है क्या होता है, एक बार आप x की वैल्यू को 0 पुट कीजिए, एक बार आप y की वैल्यू को 0 पुट कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें x बराबर 0, तो x एक्सिस पे अगर x बराबर 0 है इसका मतलब आंसर कहाँ दिखेगा हमें y एक्सिस पे दिखेगा, तो y एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमें x एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा। और उन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना तो सबसे इजीली हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन। ठीक है, क्या करना है, एक बार मैंने यहाँ पे x को 0 पुट किया इनिशियली और एक बार मैंने y को 0 पुट किया और उन दोनों पे x y क्या वैल्यू थी वो देखकर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, सेकंड में भी सेम काम चलाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी होगी, सर x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, मतलब कुछ यहाँ आएगा। अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x कितना हो जाएगा -4, मतलब यहाँ आएगा। अब मैं इससे लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखूंगा तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, मेरा सॉल्यूशन है। मैंने बताया था जिस पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस पॉइंट के, x, y कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, उस x, y क्या वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे इस पेयर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 3 के लिए जा रहा है और यहाँ पे 7 के लिए जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे 3, 7। क्लियर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, 7। सो 3, 7 क्या है सॉल्यूशन है। 3, 7 क्या है सॉल्यूशन है। सर कैसा सॉल्यूशन है समझ में ही नहीं आया हमें तो। ध्यान से याद कीजिए कि हमने देखा था ये x, y के फॉर्म में लिख सकता है इसको मैं, और x क्या बता रहा था नंबर ऑफ बॉयज, y क्या बता रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब क्लास में कितने बॉयज कितनी गर्ल्स है 3 बॉयज 7 गर्ल्स है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो आंसर 10 आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। कैसे निकाला हमने, इस ग्राफिकल मेथड की हेल्प से निकाल लिया। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि ग्राफिकल मेथड बहुत इजी मेथड है। ये हम बोर्ड पे डिजाइन कर रहे हैं इसलिए थोड़े बहुत कोऑर्डिनेट्स इधर उधर हो सकते हैं, जब आप ग्राफ पेपर पे डिजाइन करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा आपको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है हमारे पास। एक वर्ड प्रॉब्लम थी, मैंने वर्ड प्रॉब्लम को डैश फॉर्म में लिखा, मैंने गिवन लिख दिया ताकि आपको इसका समरी, इसका जिस्ट समझ में आ जाए। ठीक है, गिवन क्या है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज। ठीक है, एक शॉपकीपर के पास में गया, मैंने 5 पेंसिल लिए उससे और 7 पेन्स लिए, तो मेरा कॉस्ट कितना है 50 रुपीज। अगर मैंने 7 पेंसिल्स और 5 पेन लिए तो मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है 46। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। कैसे करना है, हमें पहले लीनियर इक्वेशन की पेयर फॉर्म करनी है। सर कैसे फॉर्म करें, पेयर फॉर्म करके हम क्या करते हैं, सपोज लेट अस सपोज क्या पेंसिल को हम मान लेते हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मानते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y मान लेते हैं। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट को मैंने x मान लिया, एक पेन की कॉस्ट को मैंने y मान लिया। क्लियर, अब मुझे बनानी है क्या इक्वेशन। क्लियर, इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी क्या करा है, एक पेंसिल की कॉस्ट को x रुपीस मान लिया है, एक पेन की कॉस्ट को y रुपये मान लिया। मैंने 5 पेंसिल ली, 7 पेन लिए, 5 पेंसिल और 7 पेन, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीस थी तो 5 की कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। बहुत इजी है। सिमिलरली एक पेन की कॉस्ट y रुपीस थी तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y, इसके बराबर है 50 के बराबर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, ये फर्स्ट केस का हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया। सेकेंड केस की बात करूं, सेकेंड केस में क्या है, अगेन 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीस है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x। एक पेन की कॉस्ट y रुपीस है तो 5 पेन से कितनी हो जाएगी 5y बराबर 46। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, तो दो पेयर बन गई, एक बना ये, दूसरा बना वो। क्लियर? हमें क्या चाहिए था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चाहिए था, दोनों आ गए हमारे पास। तो मैं ऊपर इसको रफ करके इक्वेशंस के फॉर्म में लिख देता हूं ताकि हमें सॉल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, क्या इक्वेशन बनी 5x प्लस 7y बराबर 50, इक्वेशन नंबर 1। 7x प्लस 5y बराबर 46, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है x पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, y पेन की कॉस्ट को। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? मैंने जस्ट बताया था, सबसे बेटर वे क्या है, जीरो है यहाँ पे सेंटर पे, y डैश x डैश। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक बार x को 0 पुट कर देंगे, एक बार y को 0 पुट कर देते हैं, पहले लाइन को प्लॉट करते हैं। अगर x 0 पुट किया तो y कुछ क्या हो जाएगा 50/7। ठीक है, 50/7 मतलब क्या, 50/7 से क्या पता चल रहा है, 50/7 क्या हो जाएगा 7 के पास की वैल्यू। ठीक है ना, 7 7 तो 49 होता है, तो 50/7 सपोज 7 के पास की कुछ वैल्यू आ रही है, तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ 7 के करीब आ रही है। तो मैंने मान लिया x बराबर 0 पे y की वैल्यू 7 कुछ यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है y बराबर 7 मान लिया। अब जब मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x बराबर 50 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो कुछ 10 यहाँ मान लिया मैंने कि यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, y बराबर 0 पे, तो मुझे एक लाइन मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट सेम वही केस, एक बार y को 0 पुट करूंगा तो 7 6 42 होता है और 7 7 49, तो कुछ बीच में ही वैल्यू आ रही है, जस्ट इसके थोड़े से नीचे एक वैल्यू पॉइंट मिल जाएगा x बराबर 0 पे। अब सॉरी, यहाँ पे हमने y को 0 रखा इनिशियली, तो y को 0 रखा मतलब कुछ वैल्यू बीच में यहाँ पे मिलेगी हमें, x बराबर क्या हो जाएगा 6.5 समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर हमने y को 0 पुट किया, जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 के करीब आ जाएगी, क्योंकि 45 9 5 तो 45 होता है, 46 है, तो यहाँ पे 9.2 इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे कुछ आएगी। तो ये दूसरी लाइन की इक्वेशन कुछ बनी मेरी इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ध्यान से देखेंगे, मुझे ये पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे निकालूं मैं, यहाँ पर अगर आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, और इस पॉइंट की वैल्यू होगी कुछ, इस पॉइंट की वैल्यू होगी, सपोज मैंने 7 को पुट किया यहाँ पर 5 6 एंड 1.5, तो इट्स 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी x और y की हमारे पास। क्लियर? तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी कुछ 2 के आसपास, एंड y की वैल्यू हो जाएगी हमारी कुछ 5 समथिंग आसपास, 5.5 समथिंग, 6 आई थिंक सो, 6 यहाँ पे 7 होगी कुछ, 6 समथिंग कुछ होगी, 2,6, तो 5 लेते हैं 42, तो 42 एंड 10 52, यस, और 7 2 are 14 एंड फिर 30 एंड 14, इट्स हो जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कुछ 6.5, 2.5। ठीक है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट 2.5 है, पेन की कॉस्ट 6.5 रुपीज आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। आप कैलकुलेटर भी देख सकते हो, अगर मैंने 2.5 रखा है यहाँ पर, हम डाल के देख लेते हैं, अगर मैंने 5 को 2.5 रखा तो इसका आंसर कितना जाएगा 12.5 हो जाएगा, और अगर मैंने 7 6.5 रखा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 42, इट मीन्स 42.5 होता, एंड ये 5.5 होगा।
ठीक है, 6 के आसपास में 5.5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 5 से 35 and 35 and 38.5। इन दोनों को आप एडिशन करेंगे तो अप्रॉक्स आपका आंसर कुछ आ जाएगा 51 रुपीज। सिमिलरली नीचे भी सेम आंसर आना चाहिए, आप बस में डाल के देखिए। तो ये हो जाएगा 2.5 रखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पे तो हो जाएगा 7 2.5 35 आंसर हो जाएगा 14 and 3 17.5 प्लस 5 into 50 जो 250 इट मीन्स 27.5। इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो 7 7 40 and 2 3 तो 45। ठीक है, तो 2.5 रुपीज होगी एक पेंसिल की कॉस्ट, 5.5 रुपीज होगी एक पेन की कॉस्ट। सर आपने कैसे निकाला? ये मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में निकाला जाता है, जिससे हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलता है। बिकॉज ग्राफिकल मेथड में पॉइंट्स को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैंने अप्रोक्सीमेशन से निकाला है, लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर ग्राफ होगा तो इसमें आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एक पेंसिल की कॉस्ट होगी 2.5 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट होगी 5.5 रुपीज। ठीक है, क्योंकि पेन हमने y से रिप्रेजेंट किया था, पेंसिल हमने x से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था क्योंकि हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। मैंने बताया था अगर हम ग्राफ से सॉल्व करें तो टाइम लगता है, दूसरे मेथड सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम बार बार इसको रिपीट कर चुके हैं, हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कंपेयर करना है रेशियोज को। रेशियोज पता है कैसे निकालते हैं? A1 B1 C1 C2। ठीक है, क्लियर? कंपेयर करना है रेशियोज को, फाइंड आउट करना है कि इनकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। 3 केसेस पड़े हैं, चेक करना है उन तीनों केसेस को किसकी हेल्प से? रेशियोज की हेल्प से। सिर्फ रेशियो चेक करके बताना है कि क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन को रिमाइंड किया है, एक रेशियो की हेल्प से भी सॉल्व किया था हमने। ठीक है, एंड सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे उसका आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसा पड़ा है A1x प्लस B1 बराबर C1। देखिए C1 इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इस C1 को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये 8 इधर प्लस का है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता तो ये माइनस का हो जाता। ये 9 माइनस का है, यहाँ पे लिखता तो प्लस का हो जाता। चेक करता तो क्या होता मेरे पास? -8/9 और 8/-9, दोनों का आंसर हमेशा सेम आना है। ठीक है, क्लियर? सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि C यहाँ लिखा हो लेफ्ट हैंड साइड पे या C राइट हैंड साइड पे लिखा हो, हमारे आंसर पे कोई भी चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? चेक करते हैं, पहले A1/A2 लिख लेते। देखिए बहुत इजी है, पहले A1/A2 लिखूंगा, फिर B1/B2 लिखूंगा, फिर C1/C2 निकालता। तीनों रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, तब नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो C1/C2 को भी रहने देते हैं हम पहले क्या करेंगे? A1/A2 और B1/B2 चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वल आए तब हम C1/C2 पे मूव करेंगे। A1/A2 क्या होगा? 5/7, B1/B2 -4/6। जो देखिए पता चल रहा है एक प्लस का है एक माइनस का है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब A1/A2 is not equals to B1/B2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जब भी हमारा ये केस आता था, लाइंस क्या करती है? इंटरसेक्ट। ये है हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? A1/A2 लिखते हैं, फिर B1/B2 लिखते हैं, चेक करते हैं दोनों मैच हुए तो C1/C2 पे जाएंगे। A1/A2 क्या है? 9/18। B1/B2 क्या है? 3/6। क्या 9/18 3/6 के बराबर है? बिल्कुल है। कैसे सर? ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। क्लियर? दोनों 1/2 हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों क्या है? हमारे सेम है। सर पहला केस तो मिल गया, चलिए कहाँ चलना है? C1/C2 पे चलते हैं। C1/C2 क्या है? 12/24। सर ये भी बराबर लग रहा है, ध्यान से देखेंगे तो 9/18 बराबर है 3/6 के, बराबर है 12/24 के। कैसे? क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे को कट डाउन करेंगे तो सब में 2 बचेगा नीचे और ऊपर 1 1 1 आ जाएगा। तो रेशियो सबका बराबर है, इसका मतलब क्या है?
कौन सी लाइन है हमारी? कोइंसिडेंस। जब हमने देखा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, केस नंबर 2 था। अगर तीनों का रेशो सेम आएगा तो लाइन क्या करेगी? दूसरे को कोइंसिडेंस करेगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी पूरा सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हम सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। क्लियर? हमें क्या करना है? चेक करना है क्या होगा। कैसे चेक करने हैं? सबसे पहले क्या निकाले? a1/a2। a1/a2 क्या है? 6/2 है। ठीक है, दूसरा क्या है? b1/b2। b1/b2 क्या है? -3/-1। 6/2 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ और ये माइनस माइनस प्लस होकर 3/1 मिल जाएगा। हाँ, मेरा a1/a2 b1/b2 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट केस में मूव करेंगे। किस पे? c1/c2। c1/c2 क्या है? 10/9। कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है? c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब भी ये केस आता है तो ये कौन सा केस बताता है हमें? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या है? लाइन्स कैसी होंगी? पैरेलल। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिक था, मतलब इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन। सेकंड वाले में मेनी सॉल्यूशंस थे, लाइन कोइंसिडेंस थी। थर्ड में हमारा आंसर क्या आ गया? नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन से। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिमिलर है। कंपेयर करना है अगेन रेशियोज को, बट क्या बताना है? पिछले क्वेश्चन में बताया कि लाइंस कैसा नेचर करेगी। लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, लाइंस हमारी कोइंसिडेंस होंगी, या फिर लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है, इस केस में क्या करना है? सिर्फ दो चीजें बतानी है। सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंट मतलब क्या? सॉल्यूशन निकल रहा है, एक निकले, इनफाइनाइट निकले, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इनकंसिस्टेंट मतलब निकल ही नहीं रहा सॉल्यूशन। इट मींस कौन सा केस? सिर्फ नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तीनों केसेस पता है, कैसे हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं और उसके विषय में पता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक है। ट्रिक पता हमें क्या है? सबसे पहले क्या करना है? a1/a2 निकालना है और b1/b2 निकालना है। दोनों सेम आए तो ही हम आगे बढ़ेंगे। a1/a2 क्या है? 3/2। a1 a2, b1 b2, b1/b2 क्या है? 2/-3। देखो 3/2 2/-3 प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। केस नंबर 1, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, यूनिक है वो। क्या है? इसलिए हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर? इस पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले a1/a2 फाइंड आउट करा, क्या हो जाएगा? 2/4 a1 a2। फिर फाइंड आउट करा b1/b2, b1 -3, b2 -6। देखिए दोनों का रेशियो सेम आएगा। ये भी 1/2 हो रहा है, ये भी 1/2 हो रहा है। दोनों जब सेम आ गए, मूव करते हैं c की तरफ। c1/c2 क्या हो जाएगा? 8/9। कोई सिमिलरिटी नहीं है। इस केस में क्या है पता है हमें? a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में कोई सिमिलरिटी नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। बट मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 3/2x + 5/3y = 7। सर ये तो फ्रैक्शंस आ गए, हम फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करें? देखिए मैंने पहले ही बताया है, हमने ये सारी चीज़ें पॉलिनोमियल में ऑलरेडी की है कि जब भी फ्रैक्शंस आ जाता था तब हम क्या करते थे? एलसीएम लेके उसको हटा देते थे। कैसे सर? देखिए ध्यान से, क्या है मेरे पास? 3/2x + 5/3y = 7। एलसीएम ले लो, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, 3 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 3 9, 9x, 3 2 6, 5 2 10, 10y हो गया। ये बचा हुआ 6 को इधर ले आओगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7 के साथ। 7 6 से क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, इक्वेशन सेम थी, बस मैंने क्या किया? एलसीएम लेके इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 9x + 10y = 42। ठीक है,
इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या चेक करना है पहले, a1 बाई a2 b1 बाई b2। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 9 बाई 9। b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, 10 बाई माइनस 10। सर दोनों सेम आ गया, सेम आ गया, आगे चले, बिल्कुल नहीं। क्यों, साइन डिफरेंस है, ये 1 ही है, -1 है, तो ये दोनों कभी भी सेम हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये केस किसके लिए था, फर्स्ट केस था, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन है हमारे पास, तो आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्लियर। मूव करते हैं आगे की तरफ। क्या निकालेंगे हम, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 5 बाई -10, मतलब -1 बाई 2। रेशो निकालना बहुत इजी है, b1 बाई b2 -3 बाई 6, अगेन -1 बाई 2, सेम आ गया। चलिए c1 बाई c2 भी चेक कर लेते हैं। c1 बाई c2 क्या है, c1 बाई c2 11 बाई -22, -1 बाई 2, तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर कब होते हैं, जब हमारा मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, बट सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या, कौन सा केस है, कंसिस्टेंट। क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन हमारे पास वही आ गया, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्या करना है, एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व आउट करते हैं। एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा, नीचे पूरा 3, 4x, 3 2 6y, बचा 8, 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 24। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 सिंपल सा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालना है। a1 बाई a2 निकालना, क्या हो जाएगा, a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, b1 बाई b2 निकाला, b1 कितना है 6, b2 कितना है 3। सर अब चेक करते रेशो बराबर आ रहा है कि नहीं, 4 बाई 2 कितना होता है, 2 होता है, 6 बाई 3 कितना होता है, 2 होता है। सर बराबर आ गया, चलो c1 बाई c2 पे चले जाते हैं। c1 24, c2 12, ये भी 2 हो गया, तो क्या आया, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है, ये केस किसका था, ये केस था हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। इसका मतलब आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमने रेशियोज की हेल्प से भी देखा और ग्राफिकल मेथड से भी देखा कि हम कैसे बता सकते हैं हमारे सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट में 2 केसेस थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था, नो सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के बच्चे का क्वेश्चन करेंगे, जहां हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिल रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।